बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक बच्चे ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बचाया। ज़ुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कमरे में लाकर दरवाज़े बंद कर लिए और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बुरा काम करना चाहा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आ गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा दी। अल्लाह के हुक्म से दरवाज़ों के ताले टूटते गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ भागते रहे। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पीछे से उनका कुर्ता पकड़कर घसीटा, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रुके नहीं और बाहर की तरफ भागते रहे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आखिरी दरवाज़े के पास पहुँचे और अल्लाह के हुक्म से उसका ताला भी टूट गया, तो सामने ज़ुलेखा के शौहर अज़ीज़ मिस्र खड़े थे। ज़ुलेखा का शौहर जो उस वक्त का बादशाह था, तो जब उसने ये मंज़र देखा कि ज़ुलेखा बरहना खड़ी हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तो वो सारा मामला समझ गए। लेकिन उसी वक्त ज़ुलेखा ने पैतरा बदला और सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए कहा कि ए बादशाह, आप अपने महल के उस नौकर को क्या सज़ा देंगे जो आपकी बीवी के साथ बुरा काम करना चाहता हो। ज़ुलेखा ने कुछ इस तरह ये बात की कि अज़ीज़ मिस्र को भी ये यकीन हो गया कि असल गुनहगार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ज़ुलेखा ने सारा इल्ज़ाम उल्टा उन्हीं पर डाल दिया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बोल उठे और कहने लगी कि ए बादशाह सलामत, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। इन्होंने खुद ही मुझे अपने साथ बुरा काम करने के लिए कमरे में बुलाया था और अपनी तरफ माइल कर रही थी, और फिर जब मैंने इनकार किया और दरवाजे की तरफ भागा, तो आपको सामने पाकर इन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। ए बादशाह, मैं बेकसूर हूँ। ये सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और गवाही देने वाला कोई नहीं था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, सिर्फ 16 साल उम्र थी। ये हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि बादशाह तो अपनी बीवी की ही बात मानेंगे। मैं तो महल का नौकर हूँ, बादशाह मेरी बात कैसे मानेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे और दिल ही दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फ़रियाद कर रहे थे कि ए मेरे अल्लाह, मुझे इस गंदे इल्ज़ाम से बचा ले। बादशाह ने दिल में सोचा कि अपनी बीवी की बात मानने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त यूसुफ़ को सच्चा मानकर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो पूरे मुल्क में मेरी बहुत बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि बादशाह की बीवी अपने नौकर के साथ गंदा काम करती है। फिर तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगा। इसलिए यूसुफ़ पर ही इल्ज़ाम डालना बेहतर होगा। और फिर बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और डांटने लगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बुरा काम करने की। ए यूसुफ़, तुझे तो मैंने बड़ी इज़्ज़त के साथ महल का शहज़ादा बनाकर रखा था, और तूने मेरी ही बीवी के साथ गंदा काम करना चाहा। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो तुझे जेल की सज़ा दूंगा। आसपास खड़े लोग भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डांटने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू बादशाह की बीवी पर गलत नज़र रखता है, जो महल की रानी है। हम तो उनके सामने नज़रें उठाते हुए भी डरते हैं, और तुझे बादशाह ने इतनी इज्जत दी, महल का शहज़ादा बनाकर रखा, लेकिन तुझे तो वो इज्जत रास ही नहीं आई और तू बादशाह सलामत की बीवी को ही छेड़ने लगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो बेचारे उस वक्त एक छोटे लड़के थे, वो इतने लोगों की डांट बर्दाश्त ना कर पाए और आंखों में आंसू बहने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी बेचारे उस वक्त क्या बोलते, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त मैं चाहे जितनी भी सफाइयाँ दे दूँ, किसी को मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, बल्कि मुझे ही असली गुनहगार समझेंगे। इसलिए आंखों के आंसुओं के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे आपने कमरे के अंदर मेरी हिफाजत फरमाई थी
اور دروازوں کے تالے توڑ دیے تھے، اے میرے اللہ اسی طرح اس وقت بھی میری مدد فرما، میری حفاظت فرما، یہاں کوئی میری سننے والا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی درد بھری فریاد نے آسمانوں میں تہلکہ مچا دیا، اور اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ اس وقت بادشاہ کے بغل میں ایک عورت کھڑی تھی، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی پیدائش ابھی صرف 16 دن ہی گزرے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے اس 16 دن کے بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے تیز آواز میں پکار کر کہا کہ اے بادشاہ، اگر تم حقیقت میں اس معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ اصلی گنہگار کون ہے تو یوسف نے جو کرتا پہن رکھا ہے اس کرتے کو دیکھو۔ اگر وہ کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی گنہگار یوسف ہیں اور زلیخا معصوم ہیں، اور اگر کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصلی گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹنے کا مطلب تھا کہ یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا۔ بچے کی یہ آواز سن کر سبھی حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی تو یہ 16 دن کا بچہ بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے فوراً سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت بھی سمجھ گئے کہ یوسف بے قصور ہے اور میری بیوی زلیخا ہی نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہ سب اس کی چال ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے زلیخا، اب تم نے اس بچے کی گواہی سن لی ہے نا، اس لیے اب تمہیں بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا۔ زلیخا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، تجھے اسی وقت معافی مانگنی ہوگی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس بات کو اپنے سے آگے کسی کو مت بتانا، ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے اس معاملے کو دبانا ہی مناسب سمجھا اور سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کوئی سزا دیتا ہوں تو یہ بات پورے ملک میں پھیل جائے گی اور پھر میری بہت بدنامی ہوگی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ برا کام کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھایا اور اپنی بیوی زلیخا کو بھی ڈانٹا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ لیکن اس جگہ پر کھڑے کچھ لوگوں نے اس بات کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے کہہ کر پھیلا دیا، اور پھر یہ بات محل میں باہر نکل کر 2-4 دنوں میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتیں زلیخا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ارے وہ کتنی بے شرم عورت ہے کہ اپنے محل کے نوکر پر عاشق ہو گئی۔ ارے اسے عاشق ہی ہونا تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، کسی امیر باپ کے لڑکے پر ہوتی۔ زلیخا تو پورے ملک کی رانی ہے، تو اس کی سوچ اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوکر پر ڈولے ڈالنے لگی۔ زلیخا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر کی عورتیں میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور محل کے اندر ہی بیٹھ گئی، کسی کا سامنا نہ کرتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں خیال آیا اور پھر انہوں نے ایک چال چلی۔ زلیخا نے شہر کے بڑے بڑے مالداروں کی بیویوں کو دعوت دی اور اپنے یہاں کھانے پر بلایا اور محل میں ان کو بلاوا بھجوایا۔ جب ساری عورتیں محل میں آ گئیں اور سبھی زلیخا سے پوچھنے لگیں کہ اے زلیخا، تم تو اس قدر خوبصورت ہو، پھر بھی تم اپنے محل کے ایک نوکر پر کیسے عاشق ہو گئی؟ ارے ہم تو اپنے گھروں کے نوکروں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کیا کرتے، ان کے اوپر عاشق ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اے زلیخا، تم تو محل کی رانی ہو، تمہیں عاشق ہونا ہی تھا تو کسی شہزادے پر ہوتی، لیکن تم نے تو بہت گرا ہوا کام کیا ہے۔ زلیخا نے ان میں سے کسی عورت کا بھی جواب نہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ جائیں۔ زلیخا نے سبھی عورتوں کے لیے ایک بڑے صحن میں الگ الگ بستر لگوائے تھے۔ ساری عورتیں اپنے اپنے بستروں پر جا کر بیٹھ گئیں تو زلیخا نے نوکروں کو حکم دیا کہ ان سبھی عورتوں کے لیے الگ الگ پلیٹوں میں پھل اور ساتھ میں چھری بھی لائی جائے۔ زلیخا کے حکم پر نوکروں نے ساری عورتوں کو پھل اور چھریاں دے دی
और सभी औरतें फलों को छुरियों से काटने लगीं। जब जुलेखा ने देखा कि सभी औरतें फल काटने में मगन हैं, तो उसने एक नौकर को पास बुलाकर कहा कि जाकर यूसुफ से कहो कि सामने वाले दरवाजे से मेरे पास चलते हुए आए। जुलेखा के हुक्म पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने वाले दरवाजे से सहन के अंदर आए। तो जैसे ही औरतों की नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, तो सब उनकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गई और सभी औरतों के होश उड़ गए। और जो फल उनके हाथों में था, तो छुरियों से फल की बजाय वो अपनी उंगलियों को काटने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के सामने उन्हें एहसास भी ना हुआ कि वो अपनी उंगलियों को छुरी से काट रही हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन औरतों की ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकला कि ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि हमें लगता है कि ये लड़का आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते हुए जुलेखा के पास आए और फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारे से दरवाज़े की तरफ जाने को कहा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर की तरफ निकल गए। जब जुलेखा ने उन सारी औरतों को देखा, तो वो सब ललचाई नज़रों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही थी और छुरियों से अपने हाथों को काटती जा रही थी। तो जुलेखा ने औरतों को आवाज़ देकर कहा कि ए शहर की औरतों, ज़रा अपने हाथों को तो देखो कि कैसे तुमने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां तक काट ली हैं। जब औरतों ने नज़रें झुकाकर अपनी उंगलियों की तरफ देखा, तो सभी के हाथ छुरियों से कट चुके थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन औरतों को एहसास भी ना हुआ कि हम फल की जगह अपनी उंगलियां काटते जा रहे हैं। जुलेखा ने जब औरतों की ये हालत देखी, तो कहने लगी कि अब तुम लोगों ने देख लिया ना, यही वो नौकर है जिसके ऊपर मैं आशिक हो गई हूँ। इसी नौकर के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही हो कि मैंने इसके साथ बुरा काम क्यों करना चाहा, लेकिन अब तुम लोगों ने खुद ही मेरे इस नौकर की खूबसूरती देख ली है। इसलिए अब मैं खुलेआम कहती हूँ कि अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं यूसुफ को जेल में डलवा दूँगी और वो उम्र भर उसी जेल में सड़ता रहेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर हुई कि जुलेखा ने मेरे बारे में ऐसी बातें कही हैं कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे जेल में कैद करवा देंगी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी और फरमाया कि ए अल्लाह, अगर मुझे जुलेखा से फितने से बचा लीजिए, वरना मैं भी एक इंसान हूँ। अगर आपने मुझे उसके फितने से ना बचाया, तो मैं भी उसके गुनाह में शामिल हो जाऊँगा। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई कि उनकी बीवी जुलेखा हर धर्मी पर उतर आई है और यूसुफ के साथ खुलेआम गलत काम करने की दावत दे रही है, तो उसने अपनी बीवी जुलेखा को समझाना चाहा, लेकिन जुलेखा ने अपने शौहर की बात नहीं मानी। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने सोचा कि अब मेरे सामने अपनी बदनामी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं यूसुफ पर सारा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल में डलवा दूं, ताकि लोगों में मेरी और मेरी बीवी की इज़्ज़त बची रहे। इसीलिए बादशाह ने ऐसा ही किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने गुनहगार बताकर जेल में कैद करवा दिया। उस ज़माने की जेल आज की तरह नहीं होती थी, बल्कि कुछ अंधेरी कोठरियाँ होती थी जिनमें इंसान को सालों साल कैद की सज़ा दी जाती थी। न खाने का सही इंतज़ाम होता था, न पीने का। बादशाह भी कैदियों को जेल में डालकर भूल जाते थे। वज़ीरों के पास जेल के कैदियों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, इसलिए कई कई साल बेगुनाह लोग जेल में अपनी ज़िंदगियां गुजार दिया करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बादशाह ने जेल में डलवा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया था और उनके चेहरे पर नबूवत का एक ऐसा चमकता हुआ नूर था, जो भी उन्हें देखता तो उनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह पाता था। इसलिए जेल में कुछ दिन रहने के बाद जेल के सभी कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत इज़्ज़त करने लगे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में परेशान लोगों की मदद करते, बीमारों की देखभाल करते। जो खुद कमज़ोर होता और अपना काम न कर पाता, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके काम कर दिया करते। इसलिए धीरे धीरे कैदियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ती गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को अल्लाह की बातें बताते और उन्हें समझाते
क्योंकि इस दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है। ये जिन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो ये शिर्क है और अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, इसलिए एक अल्लाह की इबादत किया करो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इन बातों की वजह से कई कैदियों में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और एक अल्लाह की इबादत करने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि तभी दो कैदी आकर आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए और कहने लगे कि ऐ नेक इंसान, हम दोनों ने एक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ऐ नेक इंसान, हम आपको देखते हैं कि आप बहुत नेक हो, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि आपको अपना ख्वाब बताएं ताकि आप हमारे ख्वाबों की ताबीर बता सकें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तुम मुझे अपना ख्वाब बता सकते हो क्योंकि अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया है। उन दोनों कैदियों में से एक ने कहा कि ऐ नेक इंसान, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे सर पर रोटी रखी हुई है और कुछ परिंदे और चिड़िए मेरे सर से वो रोटी खा रही हैं। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कैदियों से कहा कि तुम दोनों बैठो, तुम्हारा दोपहर का खाना आने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह के बारे में बताया और फरमाया कि तुम लोग इतनी बहुत सी मूर्तियों की पूजा करते हो, ये बेहतर है या सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना बेहतर है? ऐ लोगों, जिन लोगों को तुमने अपना खुदा बना रखा है, ये तो कोई खुदा नहीं है, बल्कि ये तो कुछ नाम हैं जो तुम्हारे बाप दादाओं के ज़रिए बना लिए गए हैं और तुम उन्हें अपना खुदा बना बैठे हो, वरना असली खुदा तो अल्लाह ताला है कि जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया है और वही इन सब चीज़ों का मालिक है। इतना फरमाने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को उनके ख्वाबों की ताबीर बतानी शुरू की और कहा कि तुम दोनों में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि उसके सर पर रोटी रखी हुई है और चिड़िया व परिंदे उसे खा रहे हैं, तो उसके ख्वाब का मतलब ये है कि उस आदमी को कुछ दिनों के बाद फांसी दे दी जाएगी और फिर उसके सर को चिड़िया और परिंदे खाएंगे। दूसरे आदमी जिसने ये ख्वाब देखा था कि वो अंगूर निचोड़कर शराब बना रहा है, तो उसके ख्वाब का मतलब ये है कि वो कुछ दिनों बाद जेल से रिहा होकर बादशाह का ख़ास नौकर बनेगा और अपने हाथों से बादशाह को शराब बनाकर पिलाएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस दूसरे आदमी जिसके बारे में ये ताबीर की थी कि वो रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाएगा, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम जेल से बाहर निकलकर बादशाह के सामने मेरा ज़िक्र करना, उन्हें मेरे बारे में बताना कि ए बादशाह, एक इंसान झूठे इल्ज़ाम में कई सालों से जेल के अंदर कैद पड़ा हुआ है, आप उसकी खबर लीजिए। इस आदमी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप परेशान ना हो, मैं जेल से बाहर निकलते ही बादशाह को इस बारे में बताऊंगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कैदियों को ख्वाब की ताबीर जो बताई थी वो हकीकत में सच निकली। उनमें से एक आदमी को फांसी की सज़ा दी गई और परिंदों ने उसका सर खाया और दूसरे आदमी जो कुछ दिनों बाद रिहा होकर बादशाह का ख़ास नौकर बन गया। लेकिन ये ख़ास नौकर बादशाह के पास पहुंचने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात बताना भूल गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था कि बादशाह के सामने मेरा ज़िक्र करना कि मैं एक झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया हूँ। कई साल इसी तरह गुजर गए और उस नौकर को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात याद ना आई। कई सालों के बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा तो वो बहुत परेशान हो उठा और उसने अपने महल के बड़े बड़े जादूगरों और आलिमों और मुफस्सिरीन को जमा किया। उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो कोई बादशाह को सही ताबीर न बता सका। उसी वक्त बादशाह के उस ख़ास नौकर को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, तो उसने जल्दी से बादशाह से कहा कि ए बादशाह सलामत, आपकी जेल में अल्लाह का एक बहुत नेक बंदा कई सालों से झूठे इल्ज़ाम में पड़ा हुआ है। वो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी तरह जानता है। उन्होंने मुझे और मेरे एक साथी को ख्वाब की ताबीर बताई थी और वो हकीकत में सच हुई। ए बादशाह, उन्हें जेल में मुझसे कहा था
کہ تم آگے چل کر بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے اور اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب بنا کر پلاؤ گے، اور میرے ساتھی سے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہارا سر پرندے کھائیں گے۔ تو اس نیک انسان نے ہمیں خوابوں کی جو تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ نکلی۔ اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے جیل میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں تاکہ میں آپ کے خواب کی تعبیر اس نیک انسان سے معلوم کر کے آپ کو بتا سکوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل حاضر ہوگا، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔